मीडिया के जरिए कश्मीर से जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम इन दिनों देख रहे हैं, उनमें दो बातें प्रमुखता से निकलकर सामने आ रही हैं। पहली, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। दूसरी, कोई कश्मीरी ना कभी आतंकवादी था और ना है। यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था। या मान लीजिए, टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको टेररिस्ट अगर फिर कोई क्लेम किया जाता, हमको बनाया गया था टेररिस्ट। वी वर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं थे, मिलिटेंट नहीं थे। एक सवाल है तो दूसरा स्टेटमेंट है जो कश्मीरी नागरिकों की तरफ पूछा और दिया जा रहा है। सुरक्षा में चूक वाला पहला सवाल, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है कि लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया। चूक यहां हुई। आमतौर पर यह होता आया है कि इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर आराम करते हैं। इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है, लेकिन इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं थी, इस वजह से वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया। अब इस स्टेटमेंट पर आते हैं कि कोई भी कश्मीरी आतंकवादी नहीं हो सकता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साफ शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि इस हमले के लिए हम किसी भी आम कश्मीरी नागरिक को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। कश्मीर का हर एक नागरिक आतंकी नहीं है और ना ही उसने आतंकियों का साथ दिया है या दे रहा है। हम दोबारा कह रहे हैं, हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, लेकिन कुछ कश्मीरी हैं जो आतंकवादी हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि कुछ कश्मीरी मुसलमान आतंकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले का गुनहगार आदिल गुरी अनंतनाग के बिजबेहरा का स्थानीय निवासी है, वो कश्मीरी है। पुलवामा का एहसन जो इस हमले में शामिल है, वो भी कश्मीरी है। ये दोनों साल 2018 में पाकिस्तान गए थे ट्रेनिंग लेने और फिर वापस आए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है कि वो कश्मीरी नहीं है, लेकिन इस बात से सच नहीं बदल सकता है। हम आपको उदाहरण देते हैं। आतंकी संगठन अंसार गजवात उल हिंद प्रमुख जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा, ये कश्मीरी ही था जिसे एक इनकाउंटर में मार गिराया गया। इसका पिता अब्दुल रशीद भट्ट अपने आतंकी बेटे की मौत के बाद कहता है कि सभी मुजाहिद अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। जाकिर मूसा जिहाद का सिपाही था और उसका घोषित उद्देश्य गजवाए हिंद था। अगर दावत काम प्लीज बी यूनाइटेड, डोंट गेट डिवाइडेड। सब दुश्मन के आसान प्यार की इसका फोकस पर करो डिवाइड। जब मसला में करी ऑलरेडी डिवाइड वो गेट वॉच करा तंजीम डिवाइड पर बाया यूज मुझे मेरी राज हाइस में लाती है। तभी तंजीम की प्यार से अपनी वजह से तो वजह ही लाती है। इसको तो ताकि करा मसाया है, प्लीज डोंट डू इट। मुझे किस तंजीम का है, कहां है, कैसा है, किस रंग का है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, सब हमारे एक बराबर है, सब हमारे लड़के के हैं। जाकिर मूसा ने अपने आतंकी करियर की शुरुआत हिजबुल मुजाहिदीन से की थी। वही हिजबुल मुजाहिदीन जिसका कमांडर बुरहान वानी था, जो खुद एक कश्मीरी था, जिसके जनाजे पर हजारों कश्मीरी नागरिक उमड़ आए थे। लोग इस आतंकी के लिए आंसू बहा रहे थे, नारे लगा रहे थे। बुरहान वानी का ही एक उत्तराधिकारी सब्जार अहमद भट्ट साउथ कश्मीर के त्राल का रहने वाला था। इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया, ये भी कश्मीरी था। इसी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू भी कश्मीरी ही था। इंडियन आर्मी की मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में शामिल रहता था। मीडिया ने जिसे आतंकी कम और गणित का टीचर ज्यादा बताया। जम्मू कश्मीर के काकापोरा में जैश ए मोहम्मद का 22 वर्षीय आतंकवादी आदिल अहमद डार, जिसने विस्फोटकों से लदे अपने वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें हमारे 40 जवान बलिदान हो गए, वो आदिल डार कश्मीरी ही था। कश्मीरी आतंकियों की एक लंबी फहरिस्त है। भावनाओं में बहकर ये कहना कि कोई कश्मीरी आतंकी नहीं हो सकता, यह एक बात है, लेकिन सच ये भी है कि कुछ कश्मीरी आतंकी थे और आज भी हैं। हाँ, हम फिर कह रहे हैं कि आम कश्मीरी या सभी कश्मीरी आतंकी नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो हमें स्वीकारना होगा, क्योंकि हम तभी सुधार की राह पर निकल सकते हैं।